तो आरडीजे तो डॉक्टर डूम बन गए, लेकिन क्यों बने? अब क्योंकि थोड़ा बहुत कॉमिक का ज्ञान तो मैं भी झाड़ लेता हूं। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आरडीजे के डॉक्टर डूम बनने के ऊपर एक नहीं बल्कि दो स्टोरी हो सकती हैं। सबसे पहले तो है सबसे ऑब्वियस इन फेमस आयरन मैन वाली स्टोरी। तो होता क्या है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद आयरन मैन मिसिंग हो जाता है। सब लोग यही सोचते हैं कि टोनी कहीं मारा गया और विक्टर वॉन डूम इसको एक अपॉर्चुनिटी समझता है। वो आयरन मैन की लैब में जाता है जहां उसके सारे सूट्स थे और आयरन मैन का होलोग्राम भी था। तो होलोग्राम डूम से क्वेश्चन करता है कि मेरी परमिशन के बिना तूने मेरे टेक को छुआ भी कैसे? पर डूम बस टोनी की तारीफ करता है कि वो कितना जीनियस है। अब डूम फाइनली विलन बनकर थक चुका है। सीक्रेट वार्स से पहले उसने बहुत इविल काम किए और कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद भी की, पर अब फाइनली वो इन सब के लिए पे करना चाहता है और वो टोनी स्टार्क की लेगेसी की रिस्पेक्ट भी करना चाहता है। तो वो क्या करता है कि वो आयरन मैन का आर्मर पहन लेता है और खुद को इन फेमस आयरन मैन बुलाने लगता है। अब ये बहुत ही एक डीप स्टोरी है क्योंकि हीरोज डॉक्टर डूम को एज आयरन मैन एक्सेप्ट नहीं करते और उसका खुद का घर लेटवेरिया उसे एक धोखेबाज की तरह ट्रीट करता है। अब स्टोरी अच्छी है, पर यहाँ एक प्रॉब्लम है। इन फेमस आयरन मैन डूम का एक अच्छा वर्जन है, मतलब बॉडी डूम की है, आर्मर टोनी स्टार्क का। पर हमने देखा है कि कॉमिक कॉन में टोनी स्टार्क डूम का मास्क पहने हुआ है और वो बोलता भी है कि न्यू मास्क सेम टास्क। तो मुझे नहीं लगता कि वो इन फेमस आयरन मैन को लाएंगे, बजाय कि वो जो दूसरी स्टोरी है डीमन इन एन आर्मर उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो चलो इस पर भी बात कर लेते हैं। तो इस वाली स्टोरी में ऐसा होता है कि विक्टर वॉन डूम और टोनी स्टार्क दोनों रूममेट्स और बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। दोनों एक दूसरे की जीनियस की रिस्पेक्ट करते थे। पर डूम देखता है कि कैसे टोनी एक अमीर ज्यादा है, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं कि वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है और डूम की ये जलन उस पर हावी हो जाती है। तो वो क्या करता है कि वो टोनी को धोखे से एक मशीन में बैठाता है। वो झूठ बोलता है कि ये मशीन दुनिया की मदद के लिए है, जिससे वो टेस्ट करना चाहता है, पर असल में वो मशीन डूम और टोनी के माइंड्स को स्विच कर देती है। अब डूम को जैसे ही टोनी की बॉडी मिलती है वो अपने काम पे लग जाता है, स्टार्क इंडस्ट्रीज को बड़ा बनाना, सबसे सुपीरियर बनाना। वहीं बेचारा टोनी पहले तो नशे में धुत हो जाता है, पर फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि डूम की बॉडी ही उसका नया घर है। तो फिर वो पूरी मेहनत करके डूम इंडस्ट्रीज बनाता है ताकि वो एज डूम दुनिया की मदद कर सके। इस स्टोरी लाइन में डूम एक आर्मर भी बनाता है जो डॉक्टर डूम और आयरन मैन के आर्मर का मिक्स होता है। अब इस कहानी के एंड में टोनी जीत जाता है और वो डूम की बॉडी में रह के भी एक हीरो बन जाता है, पर उस चीज से हमें मतलब नहीं है। मतलब हमें इससे है कि इसमें दिमाग डूम का है, आर्मर डूम का है, पर बॉडी टोनी स्टार्क की है। तो आरडीजे इसी कहानी से सिमिलर किसी वर्जन को प्ले कर सकते हैं जहां बॉडी टोनी स्टार्क के वेरिएंट की ही होगी, पर उसमें दिमाग डॉक्टर डूम का होगा, मास्क नया होगा पर काम वही होगा। तो इससे होगा ये कि ये बंदा चाहे एवेंजर्स मूवीज का विलन हो, पर बाद में हमें रियल विक्टर वॉन डूम भी मिलेगा जो प्रॉपर एमसीयू का विलन बनेगा। ये वाला या तो मारा जाएगा या फिर वापस टोनी स्टार्क का माइंड इसमें डाल देंगे। बाकी तुम्हें इनमें से कौन सी स्टोरी की थ्योरी ज्यादा सही लगती है कमेंट्स में जरूर बताना कि ये टोनी स्टार्क की बॉडी में डूम है या फिर इन फेमस आयरन मैन वाली, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कोई बॉडी स्विच नहीं, कुछ नहीं, बस ये एक अच्छा बंदा है। तो अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक।